अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज वकला के साथ मरीम नवाज साहिबा की इंटरेक्शंस थी और मरीम नवाज साहिबा यकीनन एक अच्छी डिबेटर हो गई हैं, एक अच्छी एड्रेस करती हैं जलसों को, जुलूस को। इनिशियली इनके अंदर ये खूबी नहीं थी, लेकिन फिर वक्त ने इनको इस तरफ माइल किया और पीडीएम के जब इजलास में ये बैठी और फिर जिम्मेदारी इनके कंधे पे आ गई और मियां नवाज शरीफ साहब बाहर, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज किया है। पॉलिटिकली तो बहुत मंज गई हैं और आज उन्होंने वकला की इस जो कन्वेंशन कह लें या इजलास कह लें, उसमें दबंग तकरीर की। और दबंग तकरीर में दो तीन चीज़ें बहुत सॉलिड उनकी है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए और होना चाहिए। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस को उन्होंने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल इस बेंच को आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बेंच मुतनाज़ा बेंच है, ये बेंच उसी तसलसल सा बेंच है जो उनके वालिद साहब को इल्लीगल गैर कानूनी तौर पर निकाला गया था, उनको सजा दी गई थी। ये उसी तसलसल का हिस्सा है और इनका नाम उन्होंने रखा सहूलतकार। सहूलतकार किसके? सहूलतकार इमरान खान के। और पूरी दुनिया यही कह रही है। सवाल ये है कि दुनिया इतना ओपन खुल के नहीं कहती, लेकिन बातों में सबकी स्टेटमेंट में यही है। हुकूमत पहली दफा वजीर आजम को देखा, उन्होंने कहा अदालती कत्ल हुआ है 4 अप्रैल को। एक भुट्टो का कत्ल था, एक अदालत का कत्ल हो गया। अदालत का कत्ल मसलन सुप्रीम कोर्ट का कत्ल हो गया। लेकिन किसी मिनिस्टर्स में, लॉ मिनिस्टर्स में, किसी वजीर आजम में, किसी और शख्स में बिलावल भुट्टो की तरह और मरीम नवाज साहिबा की तरह ललकारने वाली चीज नजर नहीं आती। मरीम नवाज साहिबा ने नो डाउट 2-3 बातें बहुत सॉलिड, ये एक तरफ तो इनको कह दिया है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट जो उनके वालिद साहब का था कि इस बेंच पे हमारा एतबार ही नहीं है तो हम इसके फैसला कैसे माने, और वैसे भी ये फैसला अक़लियती फैसला है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये सहूलतकार है। तीसरी बात उन्होंने मसलन इनको वाज़ेह तौर पर बता दिया, वाज़ेह तौर पर इनको कह दिया कि हम आइन पर, वो कहते हैं ना 90 दिन आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन किसी के कहने पे नहीं होगा, किसी के चाहने पे नहीं होगा। इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, चाहे कोई कुछ कर ले। दिल खुश कर दिया। ये स्टेटमेंट होना चाहिए लीडर की, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो भाग गया, शायद भगाया गया उसको, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा भी हैंकी पैंकी करता तो ये जजेस बैठे हुए थे इमरान खान की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत का नोटिस करें और उसको फायर कर दें। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत डेट तो दे दी है, लेकिन उधर इरफान कादिर कहते हैं कि मैं भी देखता हूं कि इलेक्शन कैसे होता है। हुकूमत कहती है कि हम देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। और मरीम नवाज ने तो आज वाज़ेह तौर पे कह दिया इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, यानी 8 अक्टूबर को होगा, चाहे कोई क्या सोचता है, क्या फैसले दे, क्या कुछ करे। दबंग बात कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब दूसरी ख्वाहिश, दूसरी मदद इमरान खान की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे पहली उनकी क्या मदद थी इस बेंच की? ये इतना इलीगल फैसला दिया है कि 2 जजेस ने कहा कि री राइटिंग हुई है, याद रखिएगा 63A पे। 63A पे सदर ने इनसे एडवाइस मांगी। एडवाइजरी जुडिक्शन के तहत ये सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, पाबंद नहीं है सदर, पाबंद नहीं है हुकूमत,
लेकिन ये हुकूमत इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल कि वो बात मान भी गई, और जो मेंबरान ने पिटीशन दिया, अपील की, वो सुप्रीम कोर्ट ने कोने में फेंक दी, और 63A पे जो एडवाइस दी गई वो एडवाइस ऑर्डर बन गया, वो ऑर्डर बन गया। मैं एक चैनल पे था 92 के, उस पे जब मैंने ये बताया कि ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है और इस जुरिडिक्शन की बुनियाद पर किसी सदर को, किसी हुकूमत को जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर को माने या ना माने, तो मुझे प्रेशराइज करवाया गया इन्हीं अदालतों की तरफ से। करने वाला कोई था, उसने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब को बुरा लगा है, वो कहते हैं कि ये बंद होना, ये इस किस्म की चीज बंद होनी चाहिए। भाई क्या बंद होना चाहिए? कानूनी तौर पर मैं गलत कह रहा हूं क्या ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है? और क्या एडवाइजरी जुरिडिक्शन में ये बात शामिल नहीं है कि आप एडवाइस, एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आप फैसला देते हैं, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 189 के तहत सबको मानना है, अदालतों को भी मानना है, हालांकि आप तो नहीं मान रहे। एक जजमेंट आई हुई जस्टिस की 189 की, आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि जनाब इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप रजिस्ट्रार को हुकूमत जो है वो अपने बंदे को वापस बुलाती है, आप कहते हैं नहीं इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपको कहते हैं फुल कोर्ट बना दो, आप कहते हैं इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप कहते हैं लार्जर बेंच बना दो, आप कहते हैं इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मेरी अदालत, मेरा फैसला, मैं जो फैसला दूं, जब तक मैं चीफ जस्टिस हूं मेरा फैसला चलेगा, ऐसे ही नजर आ रहा है। तो एडवाइजरी काउंसिल की सदर की एडवाइस पे सदर को हुकूमत मान गई, हुकूमत को नहीं मानना, इतनी बुज़दिल थी हुकूमत की। बुज़दिलों की हाल देखें कि 2 जूनियर जजेस चीफ जस्टिस के कहने पे अपॉइंट हुआ, वही 2 जूनियर जजेस पे असर पकड़े हुए। और मैंने तो बता दिया कि जब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों तरफ खेलेंगे, जजेस को भी खुश करेंगे, हुकूमत को भी खुश करने की कोशिश करेंगे, तो बुज़दिलाना फैसले होंगे। वजीर आजम को बुज़दिल बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचना है कि कल हमने वकालत करनी है, यही अदालत होगी, और इन अदालतों ने, हमारी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि हम इन अदालतों के सामने दलाइल से अपने केसेस लड़ सके। तो चुनांचे वो फिर क्या करते हैं कि फेस वैल्यू से लेते हैं कि जनाब देखें जैसा हम उस जमाने में आपकी हिमायत की थी हमने, तो फिर जजेस भी इनको कुछ दे देते हैं। तो इस सूरत हाल में 63 का जो फैसला हुआ वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो जिसकी बुनियाद पर हमजा साहब की हुकूमत को हटाकर परवेज इलाही की हुकूमत दी गई, और ये बाय द हुकुम ऑफ इन 3 जजेस दी गई। 2 जजेस ने इसको रीराइटिंग कहा था, याद रखिएगा। और उस जो चीफ, ये जो वजीर आला आए थे, ये इलेक्टेड नहीं थे, ये बाय द हुकुम ऑफ एडवाइजरी हुकुम ऑफ द, बल्कि हुकुम नहीं कहनी, एडवाइस ऑफ द आपके सुप्रीम कोर्ट, जिसको मान लिया गया। और उसके बाद परवेज इलाही वजीर आला बने, और ये डिजेरो वजीर आला नहीं थे, डिफेक्टो वजीर आला थे। और इसकी अपील की गई तो चीफ जस्टिस और इस बेंच ने, बल्कि चीफ जस्टिस, बेंच का क्या कसूर है इसमें, चीफ जस्टिस को अथॉरिटी, उन्होंने उड़ा वो डम कर दिया, और उसका एक पीरियड होता है वो गुजार दिया। वो पहला मदद तो उन्होंने कर दी और हुकूमत चेंज कर दी, हालांकि वो हुकूमत गलत चेंज हुई, इलीगल चेंज हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। अब ये दूसरी मदद की है उन्होंने, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आइन और कानून की रूह के बरखिलाफ उन्होंने ये सारा काम किया, और कई चीजों को कहना चाहिए ना, बिल्डोज करके, मेरी अदालत मेरा फैसला करके, फिर एक दफा इमरान खान को पंजाब में हुकूमत देने के लिए इन्होंने कोशिश की है। कोशिश के लफ्ज़ इसलिए कहूंगा कि इस वक्त हुकूमत ने और काबीना ने इनकी इस फैसले को रद्द कर दिया, जो लास्ट फैसले को नहीं किया था। तो इस फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया उन्होंने।
अब सवाल ये कि ये किस लेवल पर स्टैंड करेंगे। इलेक्शन कमीशन को तो मैंने बता दिया कि उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। शायद उन्होंने इसलिए नोटिफाई किया कि वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराने वाला है इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर इनके शोकाज नोटिस जारी किए जाए, इनको उस ख्वाहिश का भेंट चढ़ाया जाए जो इमरान खान चाहते हैं, और ये लोग तैयार बैठे हैं बेंच। लेकिन अब बेंच करें, फवाद चौधरी ने कहा है ना कि पूरी काबीना पे तौहीन अदालत लगता है, वजीर आजम पे तौहीन अदालत लगता है, तो पीटीआई तो करने जा रही है। अब ये बेंच पूरी काबीना पे तौहीन अदालत लगाए, वजीर आजम पे लगाए, इस पूरी काबीना और आपके क्या कहना चाहिए वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाकर इनको घर भेजे। अब तो ये देखना है कि ये 3 जजेस भेजते ही नहीं। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा कि जब मैंने कुछ किया नहीं, जब मैं पब्लिक हो पोस्ट में नहीं थी, जब मैं कौंसल नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। अब किस बात पे डराते हो, किस बात पे डराते हो तुम? अब तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इन काबीना के अफराद को डराया जा रहा है कि जी पूरी काबीना पे तौहीन अदालत लग जाएगी और आपके वजीर आजम पे लग जाएगी। तो ठीक है, काबीना में कई अहम तरीन बिलावल भुट्टो भी हैं, तो जनाब और दूसरे लीडर्स भी हैं, तो पूरी की पूरी 85 काबीना है, लेकिन उसमें इलेक्टेड मेंबरान है। अगर पूरी की पूरी काबीना तो करें नाअहल। अब देखना ये है, हम सिर्फ इस इंतजार में कि पार्लियामेंट में तकरीर हो रही है, देखना यह है कि हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पे किस हद तक कायम रहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, और इस 3 रुकनी बेंच को हम नहीं मानते, इसके फैसले को हम नहीं मानते, ये फैसला मुस्तरद करते हैं। और जो हुकूमत के मिनिस्टर ये कह रहे हैं, उनके कायद ये कह रहे हैं कि हम इन 3 जजेस के ऊपर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस रेफरेंस ला रहे हैं, और रेफरेंस जब लाया जाएगा तो फिर ये तो गए। देखना ये है कि हुकूमत अपने इस फैसले पे, इन चंद फैसलों पे जो स्टार्ट लिया है, आया इस पर मुस्तकिल रहती है, या जो पहली कोशिश चीफ जस्टिस और 3 जजेस की थी जिसमें वो कामयाबी हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला देके हुकूमत बैकआउट हुई, और इस दफा भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। इस पे हुकूमत ने हौसला तो दिखाया है, लेकिन अगर डटी रही और उन्होंने भी अपना पूरा आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया तो ये गए। फिर तारीख इनको जिस तरह याद करेगी पूरी दुनिया देखेगा। तो गुजारिश हुआ दीजिए, अल्लाह हाफिज।